हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका हमारा शो सुनो कहानी जी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, संवेदनशील है, क्योंकि एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो सिर्फ देश में नहीं बल्कि ये कहानी विदेश तक जाती है। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सन 1981 में। 1981 में मध्य प्रदेश के एक शहर खंडवा जिले के एक छोटे से गांव में गणेश तलाई में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है शेरू मुंशी खान। शेरू मुंशी खान जो बच्चा होता है उसकी माँ होती है एक हिंदू राजपूत और पिता जो होते हैं एक मुसलमान होते हैं। शेरू के दो बड़े भाई होते हैं, गुड्डू और कल्लू। एक छोटी बहन भी होती है जो बाद में होती है, जिसका नाम होता है शकीला। शेरू जब 3 साल का होता है सन 1984 में, तब उसके पिता जो हैं उसकी माँ को छोड़कर एक दूसरी शादी कर लेते हैं। अब माँ जो है पहले तो वो अपना घर संभालती थी, लेकिन पिता को छोड़ने के बाद अब चूंकि अब घर अब इन्हीं को चलाना था और गरीबी में थे इन लोग, तो कोई चारा ना होते हुए फिर भी वो एक दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती थी। पिता भी कहीं और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, लेकिन माँ जो है अब एक दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती थी, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, फिर भी अपना घर चलाती थी, लेकिन बहुत आधे अधूरे में। इस वजह से ना अपने बच्चों को पढ़ा पाई और ना ही कोई अच्छी शिक्षा, ना ही रोटी कपड़ा और मकान दे पाए, क्योंकि गुड्डू और कल्लू जो दो बड़े भाई थे शेरू के, वो इधर उधर काम करते थे। कभी स्टेशन पे टूथब्रश बेच लिया, कभी कोई सामान बेच लिया, बेल्ट बेच लिया, वो जंजीरें बेच ली। इस चक्कर में, चाइल्ड लेबर के चक्कर में कई बार वो स्टेशन पे पकड़े गए, जिसकी वजह से कुछ दिनों की जेल भी हुई। तो वहाँ पुलिस वाले उनको वहाँ काम करने नहीं देते थे, फिर वो भीख मांगते थे तो कभी वहाँ पकड़े जाते थे। तो कैसे भी करके उनको गुजारा चलता था परिवार का। तो चूंकि ये सब नहीं होने की वजह से माँ क्या करती थी कि शेरू जो है इसको भी एक कटोरा देके भेज देती थी कि कहीं भी आस पड़ोस में अगर कहीं कुछ खाना बचा है तो बेटा वो खाना लेके आ जाना, ताकि हमारा घर का दिनचर्या चल सके। अब माँ जो है वो डिवोर्स फाइनल नहीं करती है पिता के खिलाफ, क्योंकि वो अब सोचती है कि क्या अब ये करना। वो अपनी एक छोटे कह सकती है कि गरीब परिवार से होती हैं, तो उनके दिमाग में सब ना आता है ना वो करना चाहती हैं, तो इसलिए वो जैसे भी अपने बच्चों का पालन पोषण जो है अपने ही ऊपर ले लेती है और वो उन्हीं को अपनी ज़िंदगी मानती है। अब करीब 2 साल बाद जब 5 साल का शेरू होता है और उसका बड़ा भाई गुड्डू होता है, कल्लू होता है, तो गुड्डू और शेरू ये दोनों साथ में ज़्यादा रहते थे। गुड्डू अब शेरू चूंकि अब घर के में तो रोजी रोटी अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करके लाए। तो ये धीरे धीरे ना ट्रेनों में कोयला चोरी करने लगे। कोयला चुराते थे मालगाड़ियों से, या कोयला चुरा के ना उसको इधर उधर करके बेच के जैसे भी करके 2 पैसे घर पे आ जाए, ये काम किया करते थे। तो इसी में गुड्डू करता था और शेरू उसके साथ साथ उसको भी लेके जाया करता था। शेरू भी उसको साथ देता था क्योंकि वो बड़ा भाई था उसका। ये सब करते करते गुजारा होता है। अचानक एक शाम को गुड्डू बोलता है शेरू को कि शेरू मैं जा रहा हूँ बुरहानपुर। बुरहानपुर जो 70 किलोमीटर अपना खंडवा से 70 किलोमीटर दूर होता है बुरहानपुर। तो बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ ट्रेन में घूमने के लिए, क्या तुम्हें भी चलना? तो ऑब्वियसली वो लोग जा रहे होते, कोई ना कोई अपना काम की कहीं भी इधर उधर से कोई जुगाड़ हो जाए कर लेंगे, लेके आके घर पे रोजी रोटी की तलाश कर लेंगे। तो दोनों भाई निकल लेते हैं, शेरू भी पीछे पीछे चला जाता है। अब 70 किलोमीटर दूर जाते हैं, जैसे ही बुरहानपुर आता है वहाँ पे उतरते ही क्या होता है कि शेरू बहुत थक जाता है। थक जाता है तो वो स्टेशन पे ही वहीं पे लेट जाता है और वो सो जाता है। थोड़ी देर गुड्डू उसको बोलता है कि मैं आता हूँ, घूम के तुम यहीं आराम करो, मैं घूम के आता हूँ। अब जो गुड्डू जाता है फिर घूमने, 2-3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन शेरू जो है उठता है और शेरू उठ के देखता है कि उसका भाई अभी तक ले आया नहीं। फिर वो इंतज़ार करता है, 2-4 घंटे और बीत गए, लेकिन उसका भाई आया नहीं। अब वो घबराने लगा क्योंकि रात देर हो चुकी थी। अचानक उठा और इधर उधर करते कराते, वो इधर उधर छानबीन करते करते उसको एक बुरहानपुर के स्टेशन पे ही एक ट्रेन लगी हुई थी जो डब्बा बंद थी। ये था, उसको लगा कि शायद इसी में उसका भाई होगा। वो घुस गया क्योंकि ट्रेन में लोग चढ़ते उतरते थे, तो उसी में ये शेरू घुस गया अपने भाई को ढूंढने के लिए। अब उसका दरवाज़ा एक ही जैसे तैसे करके खोल के अंदर घुस गया। अब अंदर जाने के बाद देखा कि चारों तरफ से सारे शीशे, ये शीशे और खिड़कियाँ वगैरह सब बंद थी, दरवाजे बंद थे। अभी अपने भाई को ढूंढा, फिर आया तो देखता है कि जिस दरवाजे से इसने एंट्री किया था वो दरवाज़ा भी बंद हो गया। अब वो कहीं उसको कुछ नहीं दिखा, वो थका हुआ था, उसको लगा उसका भाई आएगा कहीं ना कहीं से। वो इसी ट्रेन की बोगी में एक सीट पे बैठा, फिर बैठने के बाद वो सो गया। अब सोआ, उसको पता भी नहीं चला। जैसे अगले दिन उसकी नींद खुलती है तब वो देखता है कि ट्रेन चल रही है।
ट्रेन चलते चलते स्टेशन जा रहे हैं, दिन का टाइम हो गया था, स्टेशन जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, रुक रही हैं, चल रही हैं। अब इसको अता पता कुछ नहीं है। वो वहाँ से उठता है, साइड में बैठता है, फिर इधर बाथरूम की तरफ आता है, जैसे छुपते छुपाते इधर उधर आता है कि उसका भाई उसको जैसे तैसे आएगा, लेकिन भाई का इंतज़ार नहीं होता। और वो करीब 2 दिन का सफ़र करते हुए, छुपते छुपाते हुए शेरू उतरता है हावड़ा रेलवे स्टेशन। जी हाँ, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरता है, शाम का टाइम होता है, उसको पता नहीं होता है कि ये कौन सी दुनिया है। उतरने के बाद इधर उधर वो देखता है कि वहाँ भाषाएं कुछ अलग है। चूँकि अब ये एमपी से होता है, उसको बंगाली समझ में नहीं आती है। वो उतरता है, फिर इधर उधर भटकते भटकते वो टिकट काउंटर पे पहुंचता है। अब टिकट काउंटर पे पहुंचने के बाद वहाँ से वो टिकट बोलता है कि मुझे एक टिकट दे दो, कैसे भी करके। वो शायद उसके पास कुछ पैसे थे, और वो टिकट काउंटर ने उससे वहाँ से पूछता है कि भाई कौन सी जगह जानी है। तो वो गणेश तलाई बोलता है। लेकिन गणेश तलाई बोलने पे वो लोग समझ नहीं है कि गणेश तलाई एक गांव होता है जहाँ पे कोई स्टेशन नहीं होता है, खंडवा रेलवे स्टेशन होता है। अब इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करे, और बंगाली भाषा में बोल रहे हैं वो लोग। अब ये होते हुए क्या हुआ कि उसको कुछ इधर उधर दिखा नहीं, तो उसने वो छोड़ के फिर स्टेशन पे ही इधर उधर भटकने लगा। थोड़े बहुत इधर उधर खाने पीने की, और भी बच्चे थे गरीब वहाँ, जैसे रेलवे स्टेशन पे भटकते हैं, वहीं पे इसको जो है उन लोगों के संगत मिल माल के कैसे भी करके रात कटी, इधर उधर के खाने का जुगाड़ हो गया। फिर 1-2 दिन वहीं स्टेशन के आसपास गुजरा। फिर अचानक स्टेशन पे उसने देखा कि एक दिन कुछ बच्चों के पकड़ने वाले कोई गैंग आया था, जो बच्चों को पकड़ने आए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत चलता था, 85s 90s 95 तब के टाइम पे। तो बच्चों को पकड़ने वाला जो गैंग आता था, इनको पकड़ने के लिए आया, उसमें सारे बच्चे भागे, तो शेरू भी भागा, भागते भागते इधर उधर भागा कर कराते। अब वो हावड़ा स्टेशन से निकल के शहर की तरफ भागा। अब शहर की तरफ भागता, घूमते घुमाते भटकते उटकते इधर उधर भागा। अचानक वो मुलाकात होती है एक लेडी से जिसका नाम होता है नूर। अब वो जो नूर महिला होती है उसको देख लेती है, देखने के बाद उसको बोलती है कहाँ के रहने वाला हो, तो ये बता नहीं पता है, गणेश तलाई बोलता है। वो महिला समझ जाती है कि कोई और भाषा में बात कर रहा है, इसको अपने घर जाना है। वो बोलते ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी, चिंता मत करो, चलो मेरे घर। वो अपने घर लेके आती है, इसको खिलाती पिलाती है, बोलती है कि देखो एक रामा करके आदमी आएगा, वो तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देगा, तुम उसके साथ चली जाना। तो वो सोचता है ठीक है। अभी एक कमरे में इसको रखा है, बैठी है, ये बैठा हुआ है, उसको कुछ खाने पीने के दे दिए। उधर वो रामा करके आदमी आता है जिससे ये बात कर रही होती है, और दोनों की आपस में बातचीत होती है, पता चलता है। और शेरू जो है वो थोड़ा सा उनके बात के अंदाजा लगा लेता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो है कुछ गलत करने की बात सोच रहे हैं। तो उसको अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कुछ गलत होना। अब ये शक होता है, वो वहाँ से खिड़की से कूद के बाहर भाग जाता है। भागता है तो इनको एहसास हो जाता है नूर और रामा को कि वो भाग रहा है बच्चा। अब ये दोनों जो है उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। भागते भागते काफ़ी दूर इधर उधर करते हैं, फिर बाद में शेरू जो है उनसे बच निकल के बाहर आ जाता है। आते आते वो भटकते भटकते जैसे तैसे करके वो हावड़ा ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि और भी बच्चे हैं, और भी गरीब लोग हैं, सब कुछ जो वहाँ पे है। तो एक काफ़ी मजमा सा वहाँ लगा रहता है, जो सारे गरीब ये सब बैठे हुए। अब उसी टोली में, उसी झुंड में ये भी वहाँ पे अपना टोली बना के रहने लगता है। अब ये समय करते करते उसको खाने पीने को मिल जाता था, बच्चा था कुछ दिन। अब जहाँ रैन मिल गया वहीं उसका रैन बसेरा हो गया। अब वो वहीं रहने लगा। करते कराते 2 महीने गुजर गए। अचानक 2 महीने बाद पुलिस की रेड पड़ती है। एक दिन सबको भगाया जाता है, साफ सफाई के अभियान से कोई प्रोग्राम हो रहा होता है। इसमें क्या है कि पुलिस जितने भी बच्चे होते हैं सब, जो इन सबको पकड़ के पुलिस जो है पुलिस स्टेशन लेके जाती है। पुलिस स्टेशन में जाके इनकी छानबीन होती है, कौन किसका है, किसका क्या परिवार है, ये सब पता करने के बाद सब ये करते हैं। शेरू को जो परिवार के बारे में पता करते हैं उनको कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ पता नहीं चल पाता है। पुलिस पेपर में, लोकल पेपर में ऐड देती है कि ताकि शायद यहाँ का बच्चा हो, शायद कहीं हो, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। जब फाइनली कहीं से कुछ किसी की खोज खबर नहीं आती है शेरू के लिए, वो लोग क्या करते हैं पुलिस वाले की शेरू को जो है एक अपना अनाथालय में जाके दे देते हैं। अब एक सरकारी अनाथालय में शेरू को दे दिया है। शेरू को वहाँ जाने के बाद वहाँ उन लोग थोड़ा सा खाने पीने की इन सब की सुविधा वहाँ उसको मुहैया कराई जाती है, और बच्चों की तरह, और थोड़ा बहुत उन लोग बोलने चालने का ये सब सिखाने लगते हैं। शेरू और बच्चों की तरह वहाँ पे वो घुल मिल हो जाता है, रहने लगता है। अब ये जो संस्था थी, सरकारी संस्था, इसकी जो टाई अप थी, जो कोलैबोरेशन था, एक ऑस्ट्रेलियन चैरिटी से था। अब क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ माता पिता जो होते थे, जो कपल्स होते थे, जिनके अपने संतान नहीं होते, या जो कोई होता है जो गोद लेना चाहता है, वो आके इंडिया के इस संस्था से, इस अनाथालय से, ऑर्फनेज से वो बच्चों को गोद लेके ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बर्ले कपल होते हैं जो होबार्ट टास्मेनिया से आते हैं और आके कलकत्ता के इसी अनाथालय में वो आके बच्चों को देखते हैं एक अडॉप्शन के लिए।
अब बर्ले परिवार आके सारे बच्चों को देखते हैं, जिसमें इनको ये बच्चा जो है शेरू पसंद आता है। अब शेरू से वो बात करते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश हालांकि ऑर्फनेज में सिखा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर से आते हैं इन लोग बच्चों को अडॉप्शन के लिए, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी मैनर्स, पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का तरीका तब तक उन लोगों ने ट्रेंड कर दिया था शेरू को। तो ये जो बर्ले कपल जो हैं ये आते हैं, शेरू को बातचीत करते हैं, उनको पसंद आते हैं, वो बोलते हैं कि शेरू को अडॉप्ट करेंगे और शेरू को अपने साथ लेके जाएंगे। अब शेरू जो है यहाँ से उसको नए माता पिता मिलते हैं, नई ये पहचान उसको मिलने को है, तो उसको भी पसंद आता है, वो उनके साथ चला जाता है। अब शेरू जो है पहुंच जाता है होबार्ट के टैस्मेनिया में सन 1987 में। अब शेरू को एक नया नाम मिलता है जिसका नाम होता है सरू। जी हाँ, सरू उसका वहाँ का लोकल नेम हो जाता है, जो उसके पेरेंट्स जो है, अडॉप्टेड जो पेरेंट्स है, वो उसको वो देते हैं। अब 1987 के बाद उसका बचपन वहीं गुजरता है। एक साल बाद वही कपल एक और इसी अनाथालय से एक और बच्चे को गोद लेते हैं, जिसका नाम होता है मंतोष। अब ये बच्चा जो है एक साल बाद आता है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाता है, फैमिली जो है उसको भी केयरटेक कर रहे हैं। और चूंकि सरू जो था, शेरू उर्फ सरू जो था अब आ गया था फैमिली में एक साल पहले, तो वो थोड़ा सा एक बड़े भाई की तरह उसको ट्रीट कर रहा था और फैमिली में एडजस्ट हो गया था। अब समय बीतता गया, दिन बीतते गए, समय बीतते गए, करते करते 20 साल गुजर गए। ठीक 20 साल मतलब कि जब शेरू 25 साल का होता है, शेरू उर्फ सरू, तो सन 1911 में वो आता है होबार्ट से निकलकर मेलबर्न वो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आके होटल की पढ़ाई करने, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आता है, जहाँ पे उसकी दोस्ती हो जाती है एक अमेरिकन महिला से जिसका नाम होता है लूसी। अब लूसी उसकी महिला मित्र होती है, दोनों का उठना बैठना चलना सब चलता रहता है साथ में, और कुछ वहाँ पर उसको इंडियन फ्रेंड्स में मिल जाते हैं, तो इनकी काफ़ी उठना, चूँकि पढ़ते थे कॉलेज में तो काफ़ी आना जाना अब रहता था। एक दिन शेरू के घर पे पार्टी चल रही थी। पार्टी चलते वक्त सारे जो इंडियन फ्रेंड्स थे सब बात कर रहे थे, कौन कहाँ का है, किधर का है। इन सब बातचीत में क्या होता है कि शेरू बोलता है अपने आप को, कन्फेशन में आप कह सकते, वो कहता है कि मैं बेसिकली कलकत्ता से नहीं हूँ। बोलता है कि मैं कलकत्ता से नहीं हूँ, मैं किसी और गांव से हूँ जहाँ मुझे याद नहीं है, और मेरे घर का पता मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं उसको कैसे ढूंढूं, मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसको ढूंढूं, लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बेसिकली कलकत्ता का नहीं हूँ। ये उसने सारे वो इंडियन फ्रेंड्स को बताया। तो उनमें से चूंकि सन 2012 था तो काफ़ी कुछ हमारी टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी थी, तो उसी में से एक दोस्त उसको बोला, इंडियन फ्रेंड, कि भाई आजकल गूगल अर्थ जो है, गूगल अर्थ से तुम पता लगा सकते हो सैटेलाइट पिक्चर से, जगह से, कि ये गांव तुम्हारा जो है, तुम जो ढूंढ रहे हो वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। अब शेरू जो है, ये जब उसको सुनने को मिला तो उसको दिमाग जो है काफ़ी वो टनटनाया। उसने सोचा कि ये तो बहुत सही आइडिया है, गूगल अर्थ से मैं खुल सकता हूँ। और उसके दिलो दिमाग में ना कुछ सपने जैसा कुछ याद आता था कि कहीं जो है एक पथरीला जगह है, पथरीला पहाड़ जैसा है, जहाँ वो फैमिली रहता था, खेलता था, एक फाउंटेन था जहाँ पे ये अपने भाई के साथ खेलता था, कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसे करके उसके दिलो दिमाग में चलता था, और बाकी उसको कुछ याद नहीं था। और बुरहानपुर का सिर्फ बी याद था उसको, कि मैं बी वाले स्टेशन पे कुछ था ऐसा। तो ये जब गूगल अर्थ के बारे में जब उसके दोस्त ने बताया, तो वो क्या किया कि उस दिन से उसने वो गूगल अर्थ जो है दिन में पढ़ता था और रात को जो ना सर्च करता था कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। वो डेली अब उसी में लग गया, करते करते अचानक एक दिन वो कैलकाटा से सर्च करता है, करते 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 बी करके स्टेशन ढूंढता है, ट्रैक पे जाते जाता है, पहाड़ी इलाका ढूंढते ढूंढते एक दिन वो सफल हो जाता है कि बुरहानपुर स्टेशन उसको मिल जाता है। अब बुरहानपुर स्टेशन मिलने पे क्या होता है कि उसके आगे पीछे जब वो सर्च करता है गूगल अर्थ में, तो उसको वो पथरीला पहाड़ी इलाका भी दिख जाता है। अब वो फाउंटेन ढूंढता है तो एक फाउंटेन भी उसको ये दिख जाता है, तो उसको लगता है मेरा जगह जो है, उसका दिल जो कहता था कि यही उसका जगह है जहां से वो बचपन में वो ट्रेन गलती से पकड़ लिया था। अब क्या करता है कि उसके जब ये हो गया, तब वो अपनी जो लूसी जो फ्रेंड थी उसकी, उसको वो बोलता है कि वो इस मनोस्थिति से, परिस्थिति से गुजर रहा है, तो वो उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं निभा पाएगा, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में जो बचपन से चल रहा है उसी को वो ढूंढने के लिए, जो उसकी एक कह सकते हैं कि एक मंजिल है, वो उसी की तलाश में वो जा रहा है, और उसके लिए उसको इंडिया जाना पड़ेगा। अब ये खबर जो बर्ले परिवार को, कपल को जब ये पता चलता है, खासकर माँ को, तो बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब वो थोड़ी बुजुर्ग हो चुकी थी, तो बड़ी बीमार रहती थी,
तो शेरू जो है जो उनके पास गया, उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अब ये बेटा जो है मुझे छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि जो छोटा वाला मंतोष था, मंतोष अब क्या है कि थोड़ा सा ड्रग्स वरग्स में रह गया था, तो वो माँ और पिता के साथ उतने जेल नहीं हो पा रहा था, उनके साथ मिलनसार नहीं था, वो अकेला अकेला रहता था और हमेशा घर से बाहर रहता था। तो शेरू ही था जिससे माँ बाप जो थे दोनों बड़े ही अटैच थे और उनके साथ बहुत प्यार करते थे। और शेरू चूँकि बड़ा समझदार भी था, तो माँ पिता को काफ़ी अच्छे से समझता था और उनको प्यार भी देता था। तो जब शेरू को पता चला कि उसकी माँ बहुत दुखी है, तो उनको वो समझाने के लिए आया कि वो बेसिकली इंडिया जा रहा है क्योंकि वो अपने एक्चुअल माता पिता को ढूंढना चाह रहे हैं जो उसको असली माँ बाप है। अब माँ बड़ी दुखी हुई इस बात को सुन के कि शेरू उसका चला जाएगा जिससे वो बचपन से प्यार करती थी। तो वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें एक राज की बात भी बताना चाह रही हूँ, तुम्हें अडॉप्शन का। जो बरले जो उसकी माँ हो वो कहती है कि एक्चुअल में तुम्हारा जो हमने तुम्हें गोद लिया इसका कारण ये नहीं था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। वो बोलती है कि मैं माँ बन सकती थी, वो इनफर्टाइल नहीं थी, वो बांझ नहीं थी, वो माँ बन सकती थी। लेकिन वो चूंकि अनाथ बच्चों को मदद करना चाहती थी, जीवन उनका सुनहरा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बच्चों को गोद लिया, वो भी एक नहीं दो दो, ताकि दो बच्चों के जीवन वो संवार सके। इसलिए उन्होंने अपना बच्चा खुद का नहीं पैदा किया। अब ये बात सुनते ही शरू उर्फ शेरू उसको दिमाग जो दिल और दिमाग दोनों हिल गया। वो दिखता है कि उसकी माँ तो बहुत बड़ी दिल वाली निकली, इतना नेक सोच, वो भी यहाँ नहीं इंडिया में जाके वहाँ के अनाथालय से, और वहाँ से कैसे इनको शेरू मिल गया। ये बात सुनते ही उनके लिए इसके मन में आदर और सत्कार और सम्मान बहुत बढ़ गया, बहुत। और प्यार तो कहना ही नहीं कितना बढ़ गया। उसने उस माँ को दिलासा दिलाया कि आप मत कीजिए, दुखी मत होइएगा, मैं सिर्फ अपने एक्चुअल ओरिजिनलिटी ढूंढने जा रहा हूँ कि मैं बेसिकली कहाँ से हूँ, और मैं ये ढूंढ के मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। ये बात सुन के माँ भी खुश होती है, बोलती है कि जाओ बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसमें नहीं रोकूंगी, तुम जाओ। वो भी मदद करती है। अब ये करते ही शेरू जो है उर्फ सरू वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए निकल जाता है। वो आता है कलकत्ता, कलकत्ता से ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन पकड़ते ही वो गूगल अर्थ निकालता है, वहीं से ढूंढते ढूंढते आता है। करते करते वो बरहानपुर स्टेशन उतर जाता है। बरहानपुर उतरने के बाद उसको जो ये अपना जो पथरीला इलाका जो ये सब जो बताता है लोगों के आसपास, तो वो गणेश तलाई के बारे में बता देते हैं जो 70 किलोमीटर दूर था। अब वो वहाँ से लोकली गणेश तलाई आता है। अब गणेश तलाई में आने के बाद वो इंग्लिश बोलता है क्योंकि वो हिंदी भूल चुका है, क्योंकि बचपन 5 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका था। उससे लेके 25 साल मतलब 20 साल उसने ऑस्ट्रेलिया में गुजारा, वो हिंदी भूल चुका था, इंग्लिश बोलता था। और यहाँ पे इंग्लिश इंडिया में कोई नहीं समझता था। आजकल तो टूटी फूटी समझ भी सकते हैं, लेकिन आप बात कीजिए 2010-12 की, तब तक कोई नहीं समझता था। तो क्या हुआ कि एक वहाँ का लोकल इंटरप्रेटर जो इंग्लिश और हिंदी को समझ सके, वो किसी को पकड़ लेता है वहाँ से। फिर वो गणेश तला में जाता है और वो पहाड़ी इलाका ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते उस एरिया पे, लोकेशन पे पहुँचता है, एक फाउंटेन ढूंढता है। वहाँ पे जाने के बाद वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम था शरू। अब वो शरू नहीं, उन लोग बोलते हैं कि शरू नहीं शेरू करके था। और वो कहानी बताता है कि वो उसका एक भाई था और प्लस उसकी परिवार थी, अपने माता पिता के बारे में बताता है, सब नाम उम सब ये सब बताता है। तब वहाँ के जो लोकल लोग थे वो समझ गए, क्योंकि उनको पता था कि एक बच्चा जो था इसी परिवार का, ये दोनों बच्चे थे, उसमें से ये गायब हो गया, 25 साल हो गया, आज तक से उसकी माँ इंतजार करती थी। तब ये बोलने के बाद उन लोग सीधे उसको लेके जाते हैं उसकी माँ के पास। और इत्तेफाक देखिए कि गणेश तलाई में उसी जगह पे शेरू जाता है अपनी माँ से मिलने, और माँ जो है उसी जगह पे उसको मिलती है। जब माँ मिलती है तो माँ को विश्वास नहीं होता है। माँ के आंखों से इतनी आंसू बहते हैं कि माँ कहती है कि मैं ये सारे आंसू भी आज मेरे ज़िंदगी के जीवन के बह जाए, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा मेरा सामने, वो भी 20 साल बाद वापस आ गया। क्योंकि उनका वो माँ का विश्वास जीत गया, जिस विश्वास पे वो माँ उसी गांव में, उसी जगह में, उसी घर में वो रहती थी 20 साल से, इस विश्वास पे कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। चूंकि शेरू के 2 भाई थे बड़े और एक बहन थी, 2 भाई गुड्डू और कल्लू, और छोटी बहन शकीला। माँ ने बताया कि कल्लू जो है, कल्लू बुरहानपुर में एक टीचर की नौकरी करता है, शकीला जो है वो कहीं और काम करती है। अब ये बोलने के बाद उसने सबसे पहले पूछा गुड्डू उसका बड़ा भाई कहाँ है। अब थोड़ी देर के लिए माँ रुक गई, सोच में पड़ गई। इसने बोला नहीं, मुझे गुड्डू के बारे में बताइए, मेरा बड़ा भाई था, उसके साथ बचपन उसने गुजारा है, वो कहाँ है। माँ ने बोला बेटा जिस दिन तुम गए, उसी दिन तुम लोग बुरहानपुर गए थे, उसी दिन रात को जब वो तुमसे बोला कि मैं आ रहा हूँ वापस, वो एक्चुअली उसी टाइम एक ट्रेन में एक्सीडेंट में मारा गया। फिर उस दिन के बाद वो वापस नहीं आया। ये बात सुनकर शेरू जो है बहुत शॉक्ड में आ गया, क्योंकि एक ही दिन 2 घटनाएं होगी। एक तो गुड्डू की मौत होगी,
दूसरा शेरू भी घर से गायब। और उस माँ को देख रहा है कि इस माँ ने 20 साल तक कैसे 2 बेटों का गम झेला। फिर वहाँ से उसने वो बातचीत की अपने भाई बहनों से, सबसे मिला, और माँ जो है उनकी तो आंसू नहीं थम रहे थे। ये कहानी देखिए क्या है कि बहुत ही चर्चित कहानी थी, और ये एक बहुत ही सच्ची घटना पे आधारित है, और इसको इंटरनेशनल मीडिया, इंडिया का मीडिया ने बहुत कवरेज किया था। अब लोग सवाल यही करेंगे कि आखिर उस माँ का क्या हुआ, और शेरू वापस ऑस्ट्रेलिया गया या नहीं गया। तो मैं आगे आपको यही बता रहा हूँ। माँ को शेरू जो है ऑस्ट्रेलिया लेके जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाके अपने अडॉप्टेड जो फैमिली होती है उनसे मिलवाता है, रहता है, रखता है। अब वहाँ रहने के बाद माँ बोलती है कि बेटा मुझे क्या है ना कि उनको अंग्रेजी आती नहीं थी और शेरू को हिंदी नहीं आती थी। तो माँ बोली कि बेटा ऐसा है कि मुझे यहाँ मन भी नहीं लगेगा, और क्या है कि मुझे हिंदी आती है, तुम्हें अंग्रेजी आती है, तो हमारे बीच में भी वो वार्तालाप नहीं हो पाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी, और यहाँ का कल्चर संस्कार सब अलग है और हमारे हिंदुस्तान का कल्चर संस्कार सब अलग है, और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती, मेरा मन भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तुमसे मुलाकात होगी, तुम यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे लेवल पे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसको कंटिन्यू करो, तुम ऐसे ही रहो। हाँ, और मैं इंडिया में रहती हूँ, अब मुझे संतुष्टि है कि मेरा बेटा मुझे मिल गया है, मेरा बेटा अभी जिंदा है, इस दुनिया में है, और मुझे मिल गया है। इससे बड़ा मुझे और कोई संतुष्टि नहीं चाहिए। अब माँ तो माँ होती है, कुर्बानी का दूसरा नाम माँ है, अपने बच्चों से इतना प्यार करती है। शेरू जो है माँ को लाके वापस इंडिया में उसी गांव में एक अच्छा सा घर खरीद के देता है, अपने भाई भाई सबको रहने का सबका ये कर देता है व्यवस्था। सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद शेरू जो है ऑस्ट्रेलिया में अपने अडॉप्टेड फैमिली उनके साथ रहता है, और उसके बाद इंडिया भी आता है, ये लोग भी वहाँ पे जाते हैं। तो अब आना जाना दोनों का मिलन जुलन हो गया है, कह सकते हैं कि एक से अब 2 परिवार हो गया है, और वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था। और ये कहता शेरू इस चीज को एक दिन दोबारा जीने के लिए, आप कह सकते रिक्रिएट करने के लिए, एक दिन वो इंडिया का कलकत्ता से एकदम सस्ते ट्रेन में 3rd क्लास बोगी में बैठकर वो सफर तय करता है वहीं से, और मुंबई की तरफ आता है, और मुंबई से वो वापस जाता है कि कैसे बचपन में वो जो गया था, उसकी जो दिलो दिमाग में छप गई थी, वो वही चीज को दोबारा जीना चाहता था। तो उसने ये भी किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कहानी शेरू की थी, उर्फ सरू, जो इंडिया के मध्य प्रदेश के खंडवा के गणेश तलाई से निकलते हुए कलकत्ता होते हुए पहुंच गया, होबार्ट टैस्मेनिया से होते हुए मेलबर्न गया, जहां पढ़ाई लिखाई करके वो अपना जीवन संवारा। लेकिन जो जड़ था उसका, जहां का जन्म था, पैदाइश था, उसको वो नहीं भूल पाया, और वो उसको वापस वहीं बुलाती है। और वो वहां से होते हुए कलकत्ता होते हुए वो फिर उसी जगह पे आता है और अपने माँ बाप को ढूंढ निकालता है, और सबको फिर मिलके सब लोग मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आगे आपको और भी कहानियाँ सुना सकें। नमस्कार।